नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का टॉपिक, चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। इस चैप्टर में हम रसायन विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य। द्रव्य जिसको हम बोलते हैं मैटर। द्रव्य जिसको बोलते हैं मैटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि द्रव्य या मैटर क्या होता है, तो बेटा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो आयतन या स्थान या वॉल्यूम घेरता है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। जैसे हम बात करें ये मार्कर, तो मार्कर भी एक प्रकार का क्या है, द्रव्य ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको अगर मैंने अपने हाथ पे रखा तो इसका एक पर्टिकुलर क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और ये क्या करता है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, L इंटू ए। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर क्या है, वॉल्यूम है आपका। तो ऐसे कोई से भी पदार्थ जिनका निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो, तथा जो स्थान या आयतन घेरती हैं, उनको हम बोलते हैं द्रव्य। तो द्रव्य की अगर बात करें तो द substances which have definite mass and which occupy volume, और वॉल्यूम का आप कहेंगे स्पेस, कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करें स्टोन, पत्थर, O2, एयर, H2O, गोल्ड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो ऐसे कोई से भी पदार्थ जिनका निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो आयतन रखती हैं या स्थान घेरती हैं, उन्हें हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब द्रव्य की अगर बात करें तो द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर जो है बेटा, मैटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला जो आधार है वो है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो दो आधार है आपके सामने, पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक। तो अगर हम बात करें पूरे द्रव्य का एक चार्ट बना लें, तो द्रव्य या मैटर,
दो आधार, पहला भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो द्रव्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये भौतिक गुणों के आधार पे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है रासायनिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो द्रव्य है, मैटर है जो है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्योर सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा है आपका मिक्सचर या मिश्रण। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ फर्दर दो प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक। तत्व फिर वापस तीन प्रकार के, धातु, तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट, एंड कंपाउंड। एलिमेंट में धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, हो गया। फिर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी दो प्रकार का, पहला होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस को हम बोलते हैं समांगी और इसे कहते हैं हम विषमांगी। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने मिश्रण का या फिर द्रव्य का। तो द्रव्य जो है बेटा, उनको इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वन बाय वन हम बात करेंगे कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहला पॉइंट, भौतिक गुणों के आधार। चलिए तो पहला पॉइंट बात करते हैं हम। फर्स्ट, ए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये टेबल के रूप में हमारे पास में कंटेंट आ गया है कि जो द्रव्य है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट जो है वो आता है आपका, अब अगर हम बात करें जनरली, ठीक है, तो ठोस अवस्था क्या होती है, तो वे पदार्थ या पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उनके आकार और आयतन दोनों कैसे हों, निश्चित हों, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मार्कर है, इस मार्कर के अगर आप देखें शेप, जो बेलनाकार जो शेप है, आकृति जो है वो फिक्स है। ठीक है, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये मेरे हाथ में है तो भी यही आकृति होगी, अगर इसको मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया तो भी यही आकृति होगी। तो ऐसे पदार्थ या पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें उनके आकार और आयतन दोनों कैसे हो, निश्चित हो। आकार शेप और वो आयतन वॉल्यूम दोनों कैसे हो, डेफिनेट निश्चित हो, क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। अगर आकार कैसा हो, अनिश्चित हो, लेकिन आयतन कैसा हो, निश्चित हो, वो कहलाती है द्रव। फॉर एग्जाम्पल पानी की बात करें, अगर आपके पास एक बॉटल पानी है तो अब शेप किसकी होगी, बॉटल की होगी, क्योंकि पानी अभी किसमें भरा हुआ है, बॉटल में। लेकिन जैसे आप बॉटल से पानी को जग में ट्रांसफर कर देते हैं तो पानी का जो आयतन है, वॉल्यूम जो है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब शेप जो है वो किसकी आ जाएगी, शेप आएगी आपकी जग की। अगर आपने बकेट में ट्रांसफर कर लिया, बाल्टी में ट्रांसफर कर लो तो वॉल्यूम अगेन 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप किसकी रहेगी, बाल्टी की रहेगी। तो ऐसे अवस्था को या ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं द्रव, जहां पे आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। तीसरा और अंतिम गैस, जहां पे आकार और आयतन दोनों ही कैसे हो, अनिश्चित हो। जैसे हम बात करें 1 लीटर CO2 गैस हमने ले लिया, तो अगर सिलेंडर 1 लीटर का है तो वो गैस उस 1 लीटर के सिलेंडर में भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिलेंडर का साइज थोड़ा बढ़ा दूं, 5 लीटर का सिलेंडर कर दिया, तो अब आकार किसका लेगा, 5 लीटर के सिलेंडर का। ठीक है, वो क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, फैल जाएगी। अगर आपने इस पूरे कमरे में सराउंड कर दिया, इस कमरे में डाल दिया, तो जो CO2 गैस है इस कमरे के आयतन को ग्रहण कर लेगी। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं गैस, जहां पे आकार और आयतन दोनों कैसे हो, आपके अनिश्चित हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आकार व आयतन। आकार व आयतन दोनों कैसे हो, निश्चित, डेफिनेट। ठीक है, यहां पे आकार, शेप इंडेफिनेट और वॉल्यूम कैसा होगा, डेफिनेट। गैस में दोनों ही कैसे होंगे, इनडेफिनेट होंगे। ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ पे आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सॉलिड जिससे मिलके बना होता है या फिर कोई सा मैटर हो जिससे वो मिलके बना होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो सेकंड, अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहां पे क्या होंगे, हाईएस्ट। ठीक है, ठोसों में अंतराणुविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होंगे, लिक्विड में थोड़े कम, लो एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में लोएस्ट। गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, नगण्य बोल सकते हो आप, नगण्य मतलब नहीं के बराबर, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बराबर ही हम मान के चलते हैं। तीसरा आता है आपका अंतराण्विक दूरी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, डिस्टेंस क्या होगी, न्यूनतम डिस्टेंस जो होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अवयवी कण है उनके बीच में जो स्पेस होगा वो सबसे कम होगा सॉलिड में। फिर थोड़ी सी हाईएस्ट या मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होगी वो गैसों में होगी। गैस में एक पार्टिकल यहाँ होता है तो दूसरा पार्टिकल बहुत
दूर होता है, ठीक है, एकदम एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं। आइसोलेट इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो डेंसिटी हाईएस्ट, लोएस्ट। गैसों की डेंसिटी सबसे कम होती है, दैट्स वाई ये हमेशा कहाँ पाई जाती है, जैसे ही कहीं पे लीकेज होती है तो लीकेज होते ही ऊपर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए केमिस्ट्री में जब कभी हम गैस को डिनोट करते हैं तो उसके लिए साइन हम लगाते हैं ऊपर, और सॉलिड के लिए साइन लगाते हैं नीचे, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि गैसों की डेंसिटी कम होने के कारण से वो ऊपर की ओर चली जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, वॉल्यूम, आयतन। तो इनका वॉल्यूम सबसे कम होता है, लो, इनका हाई, और इनका हाईएस्ट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है, गैस का। सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई, सबसे ज्यादा स्थान कौन ग्रहण करती है, गैस ग्रहण करती है। उसके बाद में एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है सबसे ज्यादा, ठोसों में, तो इनके एमपी और बीपी सबसे ज्यादा होते हैं। हाईएस्ट, लो, इनके थोड़े कम होते हैं, और लोएस्ट, सबसे कम किसके होते हैं, गैस होते हैं। उसके बाद में सेवंथ है अरेंजमेंट, व्यवस्था। व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से, यहाँ पार्टिकल एक दूसरे के एकदम चिपके हुए रहते हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, आकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव में अणु एक दूसरे थोड़े दूर दूर होते हैं, दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। दोनों में तुलना अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। गैसों की बात करें तो गैसों में एक पार्टिकल यहाँ ऐसे, ये भी मैंने थोड़ा पास बना दिया, लेकिन इससे भी दूर होते हैं, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गोल्ड, AU, PT, स्टोन, डायमंड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लिक्विड की बात करें तो वाटर, सबसे बेस्ट नॉन एग्जाम्पल वाटर। उसके बाद में एल्कोहल, उसके बाद में पेट्रोल, एक्सेट्रा। गैसेस के एग्जाम्पल आपको बताइए, O2, CO2, H2, N2। तो भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस है तो आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित। अगर द्रव है, आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन कैसा होगा, निश्चित। और तीसरा और अंतिम आता है गैस, की ऐसी अवस्था या वे पदार्थ जहाँ आकार और आयतन दोनों कैसे हों, अनिश्चित हों, उन्हें हम गैस के नाम से जानते हैं। तो ये है भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो द्रव्य होता है, पदार्थ जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, कोई पूछ ले आपसे, तो ऐसे जो द्रव्य है, द्रव्य क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान, और जो स्थान या आयतन घेरती हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव्य। और द्रव्य की अगर बात करें तो भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देख लीजिए इसको। दूसरा जो वर्गीकरण है या दूसरा जो आधार है वो है रासायनिक गुणों के आधार पर। सेकंड बी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, शुद्ध पदार्थ,
प्योर सब्सटेंस, पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, पहले हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कणों को किसी भी भौतिक विधि द्वारा आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, और जो अवयवी कण हैं वो आपस में मतलब एक फिक्स अनुपात में क्या होंगे, आपस में रिएक्शन करते हैं और उस पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को आप अलग अलग कर दिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? वे पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कणों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा? द सब्सटेंसेस whose constituent particles can not be separated through physical method called as प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कणों को सामान्य भौतिक विधि होती है आपकी वाष्पीकरण हो गया आपका, ठीक है, एवोपरेशन हो गया, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन हो गया, तो इनके द्वारा आप उनको पृथक नहीं कर सकते, या छान करके अलग करना। ठीक है, तो इनके द्वारा आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्व, एलिमेंट, और दूसरा यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तत्व। एलिमेंट क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के या समान प्रकार के अवयवी कणों द्वारा होता है, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो इनके जो अवयवी कण हैं, कांस्टेंट पार्टिकल कौन कौन से यहाँ पे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका फॉर्मेशन इन तीन अवयवी कणों द्वारा होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अवयवी कणों द्वारा होता है उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट या तत्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम, आर्सेनिक, बोरोन एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? तत्व हैं। दूसरा यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होगा कि दो या द कंपाउंड्स या द सब्सटेंसेस
the substances which are formed by two or more element called as compound। कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, CO2 हो गया आपका, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। चलिए, तत्व जो है एलिमेंट को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। एलिमेंट तत्व 3 प्रकार के, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, मेटलॉइड। ठीक है, तो धातु जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऐसे एलिमेंट या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं धातु। जैसे हम बात करें एम कोई सा भी बोल सकते हैं एलिमेंट, एम ने क्या बनाया, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन। पर्टिकुलर एग्जांपल सोडियम, एटॉमिक नंबर 23, तो ये बनाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, त्याग करती हैं, उसको हम बोलते हैं मेटल या धातु। दूसरा नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन, उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल। जैसे हम बात करें M प्लस इलेक्ट्रॉन तो बना देगा M-, पर्टिकुलर F इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 F-। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल हम बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Fe, Au, Pt एक्सेट्रा। इनके हम बात करें तो FO, N, Cl, P एक्सेट्रा। ठीक है, मेटलॉइड क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके मेटलॉइड, उपधातु। चलिए, लास्ट है आपका मिश्रण या मिक्सचर। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जब आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more compound is called as मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का, यौगिकों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सम्मिलित रूप जो होगा वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अभी 2 प्रकार का होता है। पहला होमोजीनस हिंदी में समांगी, और दूसरा हेट्रोजीनस विषमांगी। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होगा कि ऐसा मिश्रण, होमो मतलब होता है इक्वल, और जीनस मतलब स्टेट। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जितने भी कंपोनेंट हो, जितने भी कंपाउंड हो, उन सब की फिजिकल स्टेट कैसी हो, एक जैसी हो, क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल एयर, NaCl प्लस वाटर, तो ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस। ब्रास जिसको आप बोलते हो पीतल,
ठीक है, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कार्बन। विषमांगी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जीनस मतलब स्टेट, अवस्था। तो ऐसा मिश्रण पदार्थ होगा, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट कैसी हो, अलग अलग हो, क्या कहलाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दिस इज ऑल अबाउट मैटर, ठीक है। ये था सब पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले वाला टॉपिक को कंसिडर करेंगे। थैंक यू।